अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप ठीक हो, खैर से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है राक्स एंड टाइप्स ऑफ राक। जैसे देखें, राक्स के टाइप से या राक के हवाले से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो आपका सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, या आपका आईबीएस अक्कर हो, या कोई और एग्ज़ाम हो। तो हर एग्ज़ाम के लिए ये नहायत ही अहम टॉपिक है। जिसमें भी वर्ड जनरल नॉलेज या साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से लाजमी क्वेश्चन आएगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, राक्स क्या होते हैं। तो राक इज़ नेचुरली अकरिंग सॉलिड मिक्सचर ऑफ वन आर मोर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स। जो राक होता है ना, वो एक मिक्सचर होती है, नेचुरली होती है, जिसमें एक या दो मिनरल्स जो हैं वो कंबाइन होके एक राक बनाते हैं। ठीक है, तो राक क्या है, ये एक मिक्सचर है मिनरल्स की, जिसमें एक या दो या तीन मिनरल्स बन के राक बनता है। उसके बाद ये राक्स की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, इसके हवाले से इंट्रोडक्शन है। तो ये कह रहा है कि राक्स आर क्लासीफाइड बाय हाउ दे आर फॉर्म्ड, कंपोजिशन एंड टेक्सचर। मतलब राक्स की कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन के बुनियाद पे उसको क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद है राक्स चेंज ओवर टाइम थ्रू राक साइकिल। ये पूछ रहा है कि राक्स जो है वो कैसे चेंज होते हैं। राक्स जो है वो राक साइकिल के थ्रू टाइम बाय टाइम चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। उसके बाद ये नहायत ही अहम क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ राक्स क्या कहते हैं। ये ब्रांचेज ऑफ जो साइंसेज हैं उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, भले वो राक्स के हवाले से ना हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि स्टडी ऑफ राक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहायत ही अहम चीज़ है, याद कर लें। उसके बाद है कि राक्स जो हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और कलर में भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है राक्स कहाँ पे बनते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, यहाँ पूछा जा सकता भी है। ठीक है, राक्स जो है वो अर्थ के किस लेयर में बनते हैं, क्योंकि राक्स भी अर्थ में ही होते हैं ना। तो ये अर्थ का जो अपर लेयर है, जहाँ पे हम रहते हैं, करस्ट जिसको कहते हैं, तो ये करस्ट लेयर में फॉर्म होते हैं, मतलब वहाँ पे वो बनते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन रॉक्स कौन से हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो मोस्ट कॉमन रॉक्स हैं। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ रॉक को स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स से जो ऑलमोस्ट एग्जांपल क्वेश्चन आता है, वो एग्जांपल का पूछते हैं कि इग्नेस रॉक का एग्जांपल बताएं, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल बताएं, या सेडिमेंट्री का कौन सा एग्जांपल है। एक तो ये पूछते हैं, दूसरा डेफिनेशन। तो आपको जब ये इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। तो टाइप्स ऑफ राग की कभी कभी वो सीक्वेंस भी पूछते हैं कि कभी मतलब सबसे पहले कौन सा राग बनता है, फिर कौन सा बनता है, फिर कौन सा बनता है। तो ये तीन टाइप्स हैं राग्स के, इजनस राग, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक राग। तो इसकी ट्रिक याद कर लें, इज़म, ISM, इज़म मतलब पहले इजनस, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। तो पहले हम इजनस राग को जो है स्टडी करते हैं कि इजनस राग हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं। तो इग्नियस रॉक्स जो है ना वो अबंडेंट हैं अर्थ पे सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद जो इग्नियस रॉक्स हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब मैग्मा जो होता है वो कूल हो जाता है एंड क्रिस्टलाइज हो जाता है अदर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ और अंडर द अर्थ। मतलब अर्थ से बाहर या अर्थ से अंदर जब भी वो कूल हो जाते हैं मैग्मा, तो फिर क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनता है। मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है। मैग्मा जब इग्नियस रॉक से अर्थ के अंदर होते हैं तो उसको मैग्मा बोलते हैं, जब वो अर्थ से आउट आ जाते हैं तो उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, ऑल मैग्मा डेवलप्स अंडरग्राउंड इन लोअर क्रस्ट आर अपर मेंटल बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट डेंसिटी। इग्नियस आर पेरेंट रॉक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इग्नियस रॉक्स को क्या कहते हैं, पेरेंट रॉक्स कहते हैं, क्योंकि ऑल अदर रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रॉक। जो भी सारे रॉक्स बनते हैं, जो भी टाइप्स पढ़े हैं हम पर स्टडी करेंगे रॉक्स के, वो सारे के सारे इग्नियस रॉक से बनते हैं, मतलब प्राइमरी रॉक्स हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक को क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। अभी एग्जांपल जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल क्या है इसके इग्नियस रॉक्स के, डायोराइट है, डायाबेस है, गैब्रो है, ग्रेनाइट है, पेगमाटाइट है, पीरियोडाइट है। आप कंफ्यूज होंगे सर हम इतने एग्जांपल्स कैसे याद करें। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इससे एग्जांपल आता है वो आता है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट कौन सा रॉक है, तो ये आपको मस्ट याद होना चाहिए। बाकी दूसरे जो याद होते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो छोड़ दें। बस ग्रेनाइट को आप माइंड में रख लें कि ये इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद हम टाइप नंबर 2 जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसकी तरफ आते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स तब बनते हैं जब सेडिमेंट्स की डिपॉजिशन हो जाती है। सेडिमेंट्स
कैसे बनते हैं? सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स एंड बाय मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्स कैसे बनते हैं? वो या तो इग्नियस रॉक्स से बनते हैं या तो मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनते हैं। और इसी प्रोसेस में ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, उसको कहते हैं लिथिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद ये है कि ड्यू टू द सक्सेसिव डिपोजिशन दे हैव लेयर आर स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर, देयरफॉर दे आर नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये कहता है कि जब ये डिपोजिशन हो जाती है इसकी सेडिमेंट्स की, तो वो एक लेयर बना लेते हैं जिसको हम स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसी वजह से इसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं। एग्जांपल्स तो मैं आपको पहले ही बताया है कि हर एग्ज़ाम में एग्जांपल पूछा जाता है कि इस रॉक का एग्जांपल बताएं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, सारे आप देख रहे हैं स्लाइड पे एग्जांपल हैं ये, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके मैं नाम उठाऊंगा, आपको याद रखने हैं। एक तो सैंड स्टोन, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा शेल इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो आपका लाइम स्टोन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जांपल्स याद कर लें, इनफ है आपके लिए। उसके बाद हम आगे आएंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, लास्ट जो हमारा टाइप है वो मेटामॉर्फिक रॉक के है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक को डिस्कस करेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक जो हैं वो क्या होते हैं ये जो है तब बनते हैं जब टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज होता है ओरिजिनल रॉक्स का। तो उसके नतीजन क्या होता है, जो चेंजेस आती है कलर में, हार्डनेस में, स्ट्रक्चर में, कंपोजिशन में, तो उसी की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ एग्जांपल आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं, लेकिन मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके नाम आपको बता रहा हूँ, वही आप नोट कर लें। एक क्वार्टजाइट है, ये इम्पॉर्टेंट है। मार्बल इम्पॉर्टेंट है। स्लेट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही बस जो 2-3 एग्जांपल मैं आपको बताए हैं ये आप याद कर लें। बाकी अगर टाइम है या आपको याद हो सकते हैं तो सारे भले पढ़ लें। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स रॉक्स के होंगे। ये थोड़ी पिक्चर है, आप देख लें, इसी से थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रॉक्स कैसे बनते हैं। पहले इग्नियस रॉक्स होते हैं, फिर सेडिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बनता है। फिर क्या होता है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है, मतलब सबसे पहला कौन सा रॉक बना, इग्नियस रॉक, फिर कौन सा आया, सेडिमेंट्स, फिर सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक। तो एक सीक्वेंस के साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला रॉक कौन सा होता है, तो आई याद कर लें इग्नियस, एस से सेडिमेंट्री रॉक, एम से मेटामॉर्फिक रॉक को। तो इसकी ट्रिक बना दें ISM, इज़म, जिससे पॉलीमॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म लिखते हैं ना, इज़म आता है हर किसी अल्फाज में, तो इसकी ट्रिक याद कर लें, इज़म। इज़म मीन्स पहले इग्नियस, फिर एस से सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो ये थोड़ी साइकिल है और ये थोड़ा तरीका है कि इग्नियस कैसे बनते हैं, मैग्मा या लावा से बनते हैं, और इग्नियस से क्या बनता है, सेडिमेंट से बनते हैं, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। फिर जब उसको हीट या प्रेशर मिलता है तो कौन सा रॉक बनता है, मेटामॉर्फिक बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोसेस था, मैंने आप सोचा कि आपको समझा लूँ। ठीक है, तो ये पिक्चर भी मैंने आपके लिए इसमें डाली है, ये स्लाइड्स मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।